हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे। तो आज हम बात करेंगे कवि जीवन परिचय की। तो यहाँ हम हर रोज़ एक दो कवियों का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आप मुझे सुझाव दें कि किस तरह के कवियों का हम जीवन परिचय पढ़ें जो कि आपकी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सके। तो यहाँ पे पहले कवि के रूप में है कबीर दास। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कबीर के जन्म काल से। तो कबीर के जन्म काल को लेकर बहुत ही ज़्यादा असमंजस है। कबीर के जन्म को लेकर स्पष्टता कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लगभग असंभव माना जाता है। कई सारे जो विद्वान थे, विभिन्न विद्वानों ने कबीर के जन्म के संबंध में अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़धवाल एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर का जन्म लगभग 1270 ईस्वी के आसपास माना है। कब? 1270 ईस्वी के आसपास। फिर डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कबीर का जन्म 1425 ईस्वी के पूर्व हो गया होगा। तो ऐसा मानते हैं कि 1425 ईस्वी के पूर्व हुआ होगा। फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास, कबीर का जन्म संवत 1456 तथा माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इनका जन्म संवत 1455 माना है। आधुनिक खोजों के बाद कबीर का जन्म काल संवत 1518 मतलब 1398 को माना गया है। तो बहुत ही असमंजस है, अभी भी स्पष्ट नहीं है। जन्म स्थान, जिस तरह से जन्म के लिए असमंजस है उसी तरह जन्म स्थान के लिए भी कुछ स्पष्ट नहीं है। जन्म तिथि की ही तरह कबीर के जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। प्रायः कबीर का जन्म काशी में मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों ने उनका जन्म मगहर में तथा कुछ विद्वान आजमगढ़ जिले के बेलहरा गांव में मानते हैं। उदाहरणतः श्याम सुंदर दास ने कबीर का जन्म काशी में माना है तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनका जन्म मगहर माना है। बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार कबीर का जन्म आजमगढ़ जिले के बेलहरा गांव में हुआ था। कहाँ? आजमगढ़ जिले के बेलहरा गांव में हुआ था। विद्वानों द्वारा प्रतिपादित इन विभिन्न मतों का विश्लेषण करने पर विश्लेषकों ने काशी को ही कबीर का जन्म स्थान माना है। कबीर की जाति क्या है? तो जिस तरह से जन्म तिथि और जन्म स्थान पर है उसी तरह इनकी जाति पर भी मतभेद है। जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के साथ ही कवि कबीर की जाति के संबंध में भी विद्वानों में अब तक मतभेद बना हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कबीर दास का संबंध जुगी नामक जाति से था। यह जाति पहले ना हिंदू थी और ना मुसलमान। इनका संबंध अधिकतर वर्णाश्रम धर्म विहीन नाथपंथियों से था, अतः पूर्व संस्कार अभी तक बना हुआ है। आचार्य द्विवेदी के अनुसार कबीर दास ने अपने को जुलाहा तो बार बार कहा है। क्या कहा है? जुलाहा तो बार बार कहा है, किंतु मुसलमान एक बार भी नहीं कहा। उनकी ना हिंदू ना मुसलमान वाली उक्ति उन्हीं वर्णाश्रम भ्रष्ट जुगी के व्यक्तियों की ओर संकेत करती है। कबीर दास जी ने अपनी उक्ति में यह स्वीकार किया है कि हिंदू, मुसलमान और योगी अलग अलग होते हैं। कबीर दास के बारे में यह प्रसिद्ध है कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ फूल बचे रहे थे, जिनमें से आधे को हिंदुओं ने जलाया और आधे को मुसलमानों ने दफनाया। विश्लेषण यह है कि पश्चात यह बात कही जा सकती है कि वस्तुतः कबीर जुलाहे थे जो काशी के निवासी थे। संभवतः उनके माता पिता पहले
हिंदू रहे होंगे, बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया होगा। तो अभी तक ये मतभेद है इस पे। कबीर के संबंध में विश्लेषण करने के पश्चात विद्वानों ने कुछ सर्वमान्य निष्कर्ष प्रतिपादित किए, जिन्हें विद्यार्थियों के ज्ञान लाभ के लिए साभार उद्धृत किया जा सकता है। कबीर के संबंध में अंतः साक्ष्य एवं बहि साक्ष्य से उपलब्ध उपर्युक्त सामग्री के विवेचन से स्पष्ट है कि उनके विषय में इतनी पृथक पृथक और परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं कि सर्वथा निभ्रांत एवं विवाद रहित निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन है। मोटे तौर पर उनके संबंध में यह कहा जा सकता है, उनका जन्म काशी में हुआ था और जीवन का अधिकांश समय काशी में ही बीता था। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की थी। मगहर से भी उनका किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य था। फिर उनकी जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि के संबंध में बहुत विवाद है। मोटे तौर पर उनका समय विक्रम संवत की 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध से 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध प्रमाणित होता है। लगभग यही समय रामानंद संवत 1356 से 1427 ईस्वी, नानक संवत 1526 से 1515 और सिकंदर लोधी संवत 1555 से 1574 का भी था। वे दीर्घ जीवी थे और 100 वर्षों से अधिक जीवित रहे। कबीर का जन्म चाहे जिस परिवार में हुआ हो, किंतु वह जुलाहा वंश में पले बढ़े थे। उनका पोषक परिवार वनजीवी था। यह परिवार ऐसा था जो मूलतः हिंदू था, किंतु 2 पीढ़ी पूर्व मुसलमान हो गया था। कबीर यद्यपि हिंदू मुस्लिम संकीर्णतों से परे थे, उनके बाह्याचार्य के विरोधी थे, तथापि उन पर हिंदू संस्कारों की गहरी छाप थी। उनमें अहिंसा का स्वर निश्चित रूप से हिंदू संस्कारों का प्रभाव माना जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं और संदर्भों का जिस प्रकार उल्लेख किया है, वह उनके हिंदू धर्म की गहरी जानकारी का परिचय है। अब बात आती है कबीर के गुरु कौन थे। कबीर के गुरु के संबंध में प्रायः रामानंद और शेख तकी का उल्लेख किया गया है। रामानंद और शेख तकी। अधिकांश लेखक रामानंद को उनका गुरु मानने के पक्ष में हैं। शेख तकी कबीर के गुरु नहीं हो सकते। कबीर ने जिस ढंग से शेख तकी को संबोधित किया है, गुरु के प्रति ऐसा संबोधन कोई नहीं कर सकता। अधिकांश लेखकों की यह मान्यता भी है कि शेख तकी से द्वेष के कारण सिकंदर लोधी ने कबीर को अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी। जहां तक रामानंद का प्रश्न है, उन्होंने कबीर को विधिवत भले ही दीक्षित न किया हो, किंतु उनका प्रभाव कबीर पर अवश्य था। कबीर ने गुरु का श्रद्धापूर्वक अनेक बार स्मरण किया है। उसे मार्गदर्शक, सर्वश्रेष्ठ दानी और ईश्वर तुल्य बताया है। पदों में सदगुरु की तुलना भृंग से की गई है, जो शिष्य के मानोदोहात्मक विकारों को दूर कर देता है। वस्तुतः साधना मार्ग में गुरु की सहायता एवं कृपा के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु की भी साक्षात्कार हुआ था, जो स्वयं परम प्रभु ईश्वर ही थे। मृत्यु संबंधित जानकारी। अनंत दास की परचाई में कबीर की आयु 120 वर्ष की बताई गई है। सन 1398 कबीर का जन्म काल सिद्ध करने पर निधन काल सन 1518 संवत ही ठहरता है। इसके अतिरिक्त कबीर का संकेत
साखियों में जिस भाषा की ओर रहा है वह भी इस समय तक अपने प्रताप प्रखर किरणों विकीर्ण करने लगा था। अतएव कबीर की मृत्यु तिथि सन 1518 1575 संवत उचित जान पड़ता है। कबीर का यह जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा, नानक तथा राणा संग्राम सिंह का समकालीन बना देता है। कबीर की प्रमुख रचनाएं। कबीर की रचनाओं के विषय में समय समय पर विभिन्न अध्येताओं ने शोध किया है। इस संबंध में डॉक्टर जयदेव सिंह एवं डॉक्टर वासुदेव सिंह ने यह विश्लेषण किया है कि वासुदेव सिंह का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। कबीर पर 18वीं शताब्दी से कार्य प्रारंभ हो गया था, किंतु कबीर साहित्य की वैज्ञानिक खोज का कार्य सन 1930 में H.H. विल्सन ने किया। उन्हें कबीर के नाम पर कुल 8 ग्रंथ मिले। उसके बाद बिशप G.H. वेस्टकॉट ने कबीर लिखित 84 पुस्तकों की सूची प्रस्तुत की। रामदास गौड़ लिखित हिंदुत्व नामक ग्रंथ में कबीर की 71 पुस्तकें गिनाई गई हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में 75 ग्रंथों की तालिका दी है। इसी प्रकार हरिऔध जी द्वारा संपादित कबीर वचनावली में 21 ग्रंथों, युगलानंद द्वारा संपादित बोध सागर में 40 ग्रंथों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में 61 ग्रंथों और नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्टों में 140 ग्रंथों की सूची मिलती है। कबीर द्वारा लिखित साहित्यिक रचनाओं को अध्येताओं ने 3 रूपों में विभाजित किया है। पहला साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमैनी। कबीर के साहित्य संकलनों का विश्लेषण करते हुए विद्वानों ने लक्ष्य किया है कि इस दिशा में 2 प्रकार के कार्य किए गए हैं, एक साहित्यिक विद्वानों द्वारा और दूसरे कबीरपंथी साधनों द्वारा। साहित्य क्षेत्र में इस दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। बाबू श्याम सुंदर दास ने 1985 में 2 हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर कबीर ग्रंथावली का संपादन करके नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित कराया। उनके अनुसार कबीरदास के ग्रंथों की इन 2 प्रतियों में एक तो संवत 1561 की लिखी है और दूसरी संवत 1881 की। पहली प्रति की अपेक्षा इसमें 131 दोहे और 5 पद अधिक हैं। इन 2 प्रतियों के अतिरिक्त संवत 1661 में संकलित गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित कबीर के जो दोहे और पद उक्त प्रतियों में भी थे, उन्हें मूल अंश में सम्मिलित कर लिया गया है और शेष को परिशिष्ट में दे दिया गया है। इस प्रकार कबीर ग्रंथावली में कुल 809 सखियों, 403 पद और 7 रमैनियां संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट में 192 साखियां और 222 पद और दे दिए गए हैं। बाबू श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली के प्रकाशन के लगभग 15 वर्षों बाद संवत 2000 सन 1933 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत कबीर नाम से कबीर की रचनाओं का अन्य संस्करण निकाला। उनके मत से नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली का पाठ संदिग्ध
और अप्रामाणिक है। कबीर साहित्य के वैज्ञानिक स्वरूप निर्धारण का दूसरा कार्य डॉक्टर पार्सनाथ तिवारी के कबीर ग्रंथावली नाम से किया। इसके पश्चात समय समय विभिन्न विद्वानों ने कबीर की रचनाओं का शोधपूर्ण संकलन प्रस्तुत किया, जिनमें कुछ संकलित निम्नांकित हैं। पहला, कबीर ग्रंथावली डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। दूसरा, ग्रंथ शब्दावली गोविंद राम दुर्लभ राम। तीसरा, संत कबीर की शब्दावली मुंशी शिवव्रत लाल जी की। फिर है सटीक साखी ग्रंथ महाराज राघवदास की। पांचवी है कबीर साखी सुधा रामचंद्र श्रीवास्तव की। इन संकलनों के अलावा कबीर द्वारा लिखित एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक बीजक भी प्राप्त होती है। कबीर साहित्य के अध्येता इस पुस्तक की महत्ता को रेखांकित करते हैं। स्वयं कबीरपंथी साधु एवं संकलनकर्ता कबीर पंथ के भीतर भी इस पुस्तक की महत्ता एवं उपयोगिता का बखान करते रहते हैं। कबीर का प्रमुख साहित्य 3 रूपों में विभक्त है। जैसा कि पहले हमने सुना, रामायणी, साखी और सबद। सबद को ही पद कहते हैं। प्रायः यह माना जाता है कि रामायणी में जगत, साखी में जीव और सबद में ब्रह्मा संबंधी विचार हैं। रामायणी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है। पहला, जिसमें संसार में जीवों के रमण का विवेचन हुआ हो। दूसरा, परम तत्व में रमण कराने वाली। और तीसरा, एक छंद विशेष जिसके प्रति एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव है। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। गवाह के लिए संस्कृत में साक्ष्य शब्द है। साक्षी वह है जिसने स्वयं अपनी आंखों से तथ्य देखा हो। साक्ष्य का अर्थ है आंख से देखे हुए तथ्य का वर्णन। कबीर ने शब्द का प्रयोग 2 भावों को ध्यान में रखकर किया है। एक तो परम तत्व के अर्थ में और दूसरे पद के संचारित डिंडोला, चौतीसी, विप्रमीसी आदि अन्य काव्य रूपों में लिखा साहित्य भी पाया जाता है। चांचरी, हिंडोला, चौतीसी, विप्रमीसी आदि। जैसा कि प्रारंभ में ही कहा जा चुका है कि स्वयं कबीर द्वारा लिपिबद्ध न किए जाने के कारण तथा कबीर पंथी भक्तों की उदारता और कबीर के नाम से प्रचुर साहित्य एकत्र हो पाया है, उसकी प्रामाणिकता पर विभिन्न विद्वानों द्वारा आद्यावधि जो अनेक श्रम साध्य कार्य हुए हैं, वे भी अंतिम सत्य तक पहुंचने वाले नहीं हैं। प्रायः सभी शोधकों एवं पाठालोचकों ने स्वीकार किया है कि कबीर का साहित्य यही है अथवा इतना ही है। इसे अंतिम सत्य के रूप में नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः कबीर जैसे रमते साधुओं के संबंध में इस प्रकार का अंतिम निर्णय लिखा भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस वीडियो के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।